हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम युद्धर भारती है और आप देख रहे हैं कंप्यूटर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अटेंडेंस शीट कैसे बनाएंगे इन एक्सेल शीट में, और उनको कंडीशन फॉर्मेटिंग से भी कैसे उनको कस्टमाइज करेंगे। साथ ही साथ टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, सैलरी, पे आउट डेटा और कितना पे आउट सैलरी और कितने सैलरी डिडक्ट हुई, कितनी सैलरी पे हुई, इन सभी के बारे में जानेंगे, वो भी कलर फॉर्मेटिंग के साथ साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए फटाफट से हम जान लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पी लिखता हूँ और यहाँ पर ए लिखता हूँ, तो देखिए दोस्तों, ये तो निकल के आ रहा है पी और ये, बट हम चाहते हैं कि इसको कलर में भी करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेटा को पूरे पूरे सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग देंगे। ठीक है, तो ये मैं पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लिया 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में। ठीक है, और मैं आऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जा रहा हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद हाईलाइट सेल रूल पे आएंगे, फिर आएंगे हम कंटेंट, टेक्स्ट टेक्स्ट डेट कंटेंट, टेक्स्ट दैट कंटेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पी। पी मीन्स प्रेजेंट। प्रेजेंट के लिए हम क्या लगाएंगे, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन को हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रीन हो गया। अब हम अगेन इसको सेलेक्ट कर रहने देंगे और इस बार हम फिर से वहीं पर आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे आएंगे और फिर से आएंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट पे। आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे ए। अब इस बार हम ए को ये रेड वाले से ही क्लिक करेंगे, इसलिए क्योंकि मैंने पी को ग्रीन में किया, क्योंकि जब मैं पी टाइप करूँ तो ग्रीन हो जाए और अगर ए टाइप करूँ तो रेड हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं पी टाइप किया तो देखिए ग्रीन हो गया तुरंत, और अगर मैं ये टाइप कर रहा हूँ तो ये ग्रीन हो रहा है। पी टाइप कर रहा हूँ तो ग्रीन हो रहा है और ये टाइप कर रहा हूँ तो रेड हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर हम कैसे पी लिखेंगे तो प्रेजेंट होगा, रेड हो जाएगा, और ए लिखेंगे तो ऑप्शन। ये हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाया। अब हम यहीं पर आकर लगाते हैं फार्मूला कि टोटल प्रेजेंट का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे काउंट इफ, क्या चीज़, काउंट इफ, काउंट इफ फार्मूला लगाएंगे, रेंज देंगे। ठीक है, रेंज मीन्स हम पूरी एरिया को दे देंगे, रेंज दे देंगे। ठीक है, इसमें फिर इसमें लिखा हुआ है कॉमा दे देंगे और ये लिखा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे पी। पी मीन्स प्रेजेंट को हम काउंट कर रहे हैं, इसलिए मैं पी लिखेंगे और एंटर कर दिया। तो देखिए इनमें से 2 पी है। ठीक है, इसलिए क्या, अगर मैं और पी कर देता हूँ प्रेजेंट, तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं पी कर रहा हूँ और एक यहाँ पर भी कर देता हूँ पी, तो देखिए ये काउंट होता भी जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से हम एब्सेंट का लगा लेंगे, तो यहाँ पर भी हम काउंट इफ ही लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, रेंज, इसमें भी देंगे इसी पर रेंज, सेम रेंज देंगे पूरी फर्स्ट तारीख को, जो 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में सभी को, और कॉमा लगाएंगे। फिर क्राइटेरिया में इस बार लिखेंगे हम ए, क्योंकि इस बार हम ए को काउंट कर रहे हैं इसलिए हमने ए लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्लिक किया तो देखिए 2 ही एब्सेंट है इसलिए ए लिख किया। अगर मैं यहाँ भी एब्सेंट लिखाता हूँ तो ये देखिए 3 यहाँ हो गया, तुरंत बदल गया। यहाँ पर ए करता हूँ तो यहाँ पर बदल गया, अगर मैं यहाँ भी कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर बदल रहा है। अब मैं यही फार्मूला इन सभी पर लगा देता हूँ, तो ये लग गया यहाँ पर। इसमें जो भी टाइप करूँगा वो जुड़ता जाएगा और यहाँ से भी इनको भी हम कलर कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो हुआ। अभी मगर मैं इसमें टाइप करता हूँ ए, तो देखिए यहाँ पर ए लिख गया और यहाँ पर एब्सेंट वाले पे काउंट हुआ, ना कि प्रेजेंट वाले पर। अगर जैसे ही मैं पी लिखूँ तो देखिए ये प्रेजेंट वाले में भी काउंट हो गया। यहाँ पर पी लिखता हूँ तो काउंट हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इन पे मैं कंडीशन दे देता हूँ कि यदि जिनकी सैलरी यानी कि 10, जैसे 15, 1 से लेकर के और 15 के बीच में हमारा पूरा डेट लिखा हुआ है। अब अगर जिनकी प्रेजेंटी 11 तक है वो ग्रीन में हो और जिनकी एब्सेंटी प्रेजेंटी 11 से कम हो वो रेड में आए। ठीक है, तो इस पर हम आकर के यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम एंटर करेंगे 11।
तो 11 अगर रहेगा ग्रेटर देन मतलब 11 से ज़्यादा रहेगा तो उनको मैं कर देता हूँ ग्रीन डार्क। ठीक है, अब अगर 11 परसेंटेज जिसका होगा उसमें ग्रीन आ जाएगा ऑटोमेटिक इसमें कलर। ठीक है, और इसमें मैं कर देता हूँ टोटल एब्सेंट में, टोटल एब्सेंट में देता हूँ लेस देन, यानी 5 से जो कम रहेंगे कर देता हूँ, मान लो 5 कर देता हूँ, और 5 से अगर रेड कम रहेंगे तो वो रेड में आएंगे। तो देखिए जैसे मैंने 5 क्लिक किया तो ये तो ओके है, बट ये सब रेड आ रहे हैं क्योंकि इसलिए कि यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब चलिए दोस्तों मैं इनका फिल करके देख लेता हूँ कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने इनको यहाँ पर पी किया तो ये काउंटिंग तो चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी पी कर देता हूँ मैं इनका, यहाँ भी पी कर देता हूँ। इस तरह से मैं इनको ट्रैक कर देता हूँ पी को ही। तो ये हो गया। अब अगर मैं और भी पी कर देता हूँ, प्रेजेंट कर देता हूँ, तो देखिए 10 से 11 हो गया, और ये भी। और जैसे ही 11 से ऊपर जाएगा तो कलर में आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ कंडीशन लगाया हुआ है कि अगर 11 से ज़्यादा होगा तो ग्रीन हो जाएगा, और अगर 5 से कम होंगे तो रेड आएंगे। ठीक है, इस वाले में। और सेम मैं इसमें भी 5 से कम वाले में ही लगा देता हूँ, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाता हूँ कि 5 से कम हो तो क्या है, माइनस आए। ठीक है, तो यहाँ पर लेता हूँ 5 लेता हूँ और रेड ले देता। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ कि इसमें भी ज़्यादा आए 12 से तो क्या हो जाए, ग्रीन हो। तो यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ ग्रीन। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही इनमें 12 आएंगे या इसमें 12 आएगा वो ग्रीन हो जाएगा, और अगर 5 से कम होगा तो रेड रहेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, एक बार हम फिर से टाइप करते हैं। इस बार तो मैंने प्रेजेंट का ओके कर दिया, 12 कर दिया, इसलिए ग्रीन आ गया है। अब इस वाले में मैं क्या करता हूँ, यानी कि हर्ष को क्या करता हूँ, एब्सेंट कर देता हूँ 11। फिर देखता हूँ कि यहाँ पर ग्रीन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं इनको एब्सेंट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं कलर जैसे ही ये टाइप कर रहा हूँ कलर भी हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये तुरंत कलर में चेंज हो गया, तुरंत कलर हट गया। तो इस तरह से हमने क्या लगाया कि कलर कंडीशनल फॉर्मेट में लगाया कि इनमें कलर ऑटोमेटिक फिल होंगे जैसा जैसा हम लगा के रखेंगे। अब बात थी हमारी कि सैलरी की डिडक्शन का। तो मान लेते हैं कि सैलरी इनकी यहाँ से 15,000 से स्टार्ट होती है सभी की, किसी की 16,000, किसी की 17,000, और मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो ये अलग अलग जो है आगे हैं। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इनको देखिए 1000 बढ़ा के करता हूँ उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर इनको करता हूँ 16,000, किसी की 15,000, किसी की 16,000 कर देता हूँ। ठीक है, इनका 16,000 कर देता हूँ, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इनको ड्रैग कर लेते हैं, इनको हम ड्रैग करके फिल कर लेते हैं 2000 के एक्स्ट्रा। अब इनमें क्या करना है, पे सैलरी। तो पे सैलरी मतलब 5 जितना प्रेजेंट रहेंगे उसी हिसाब से इनकी सैलरी बनेंगी। तो हम क्या करेंगे, इनको हम माइनस करेंगे, किससे, सैलरी है और कितना है, 4 दिन की सैलरी है। तो 4 दिन के हिसाब से इनका कितना बनेगा, 15,000 सैलरी इनकी यदि है तो एक दिन की सैलरी कितना बनेगी वो हम यहाँ पर एक काउंट करके देख लेते हैं, अपने हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड बाई 4 कर देते हैं। 1 मिनट, डिवाइड बाई हम 4 कर लेते हैं यहाँ पर, तो बन के आ रही सैलरी इनकी 3750 रुपये बन रही है एक दिन की सैलरी। तो फिर हम यहाँ करेंगे क्या, उसी को करेंगे कि यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट सैलरी, एक मल्टीप्लाई करेंगे 3575 जो भी आया था। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, तो 4 दिन की सैलरी इनकी बन के आ गई यहाँ पर। ठीक है, इनकी सैलरी बन के आ गई, और यहाँ पर हम डिडक्ट सैलरी कर देते हैं, मैं कर देते हैं वही चीज़, एक दिन की सैलरी जो भी बन रही हो मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी बना था, और ये रहा। तो हम इसको भी कर देते हैं। अब जैसे जैसे इनकी हम अटेंडेंस बढ़ाएंगे घटाएंगे वैसे इनकी सैलरी में भी इम्प्लीमेंट होता रहेगा। देखिए जैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो देखिए सैलरी बढ़ रही है और घट भी रही है, इनकी सैलरी घट भी रही है और बढ़